हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को इस चैनल में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, आज से जो है क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आज जो है 10th का न्यू बैच का आज कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे और कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर पूछता है और क्लास जो है 10th में कौन कौन सब्जेक्ट हो रहा है ना, कौन कौन सब्जेक्ट क्लास 10th में है उसके बारे में जानेंगे और कितना नंबर एग्जाम में पूछा जाता है ना, कि कौन सब्जेक्ट में कितना नंबर आता है। तो आज जो है उसी के विषय में कुछ बताने वाले हैं, तो आप सब जो है ध्यान से सुनिएगा। और इससे पहले जो वीडियो बनाए थे है ना, तो उस वीडियो को भी जाकर देखिएगा। आप सब इतना प्यार दिए थे, इस वजह से फिर से आज हम उसी के वजह से ऑनलाइन में मेरा तो ऑफलाइन क्लास चलती ही है, तो ऑनलाइन हम सोचे कि क्यों ना ऑनलाइन का भी प्रक्रिया कर दिया जाए, है ना। तो इसलिए एक बैच जो है आप सबको निःशुल्क जो है ऑनलाइन देंगे। ठीक है, तो आप यदि सही से रेगुलर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और ध्यान से दीजिएगा और समझिएगा, और यदि कहीं कुछ बात वैसा बोलेंगे तो आप उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। तो कुछ समय के बाद आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि हम जो है पढ़ रहे हैं तो क्या सही पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि कहीं कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम अलग से फिर से शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज जो है चलते हैं। तो यदि हम देखा जाए तो एक साल का जो कोर्स होता है, तो उसमें से यदि क्लास 10th का जो हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आखिर कौन कौन सब्जेक्ट होता है उसके बारे में समझते हैं। यदि सबसे पहला सब्जेक्ट देखा जाए तो पहला जो होता है साइंस होता है। क्या होता है? तो साइंस होता है। साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान, है ना। तो विज्ञान होता है जो कि इसमें 3 सब्जेक्ट मिलकर बनता है। यदि 3 सब्जेक्ट बोले तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी हो गया। यदि तीनों सब्जेक्ट को मिलाते हैं तो साइंस का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट में आते हैं तो दूसरा सोशल साइंस होता है। सोशल साइंस होता है। ठीक है, और तीसरा जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो तीसरा सब्जेक्ट जो होता है हिंदी होता है। हिंदी होता है। और चौथा सब्जेक्ट जो होता है संस्कृत होता है। और पांचवा सब्जेक्ट जो होता है मैथ होता है। और छठा सब्जेक्ट जो होता है तो वो इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश होता है। तो ये सारा जो है 6 सब्जेक्ट मिलाकर क्लास 10th का आपका जो एग्जाम होने वाला है, यही 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो कौन कौन है? साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, मैथ है और इंग्लिश है ना। तो साइंस की बात करें तो साइंस जो है 3 सब्जेक्ट मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब कह सकते हैं भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया और जीव विज्ञान हो गया। यदि हम सोशल साइंस में आते हैं तो सोशल साइंस में देखिए कौन कौन बुक मिलाते हैं। तो इसमें पहला हो जाता है इतिहास, जिसको हिस्ट्री कहते हैं। और दूसरा हो जाएगा अर्थशास्त्र। तीसरा जो हो जाएगा सब्जेक्ट उसको कहते हैं राजनीतिक शास्त्र। चौथा जो सब्जेक्ट हो जाएगा भूगोल हो जाएगा, जिसको हम ज्योग्राफी कहते हैं, है ना। और इसी में जो इंक्लूड कर सकते हैं आपदा प्रबंधन। यदि ये सब को मिलाते हैं तो ये सोशल साइंस का निर्माण करता है। सोशल साइंस में जो है सब्जेक्ट आपका जो होगा तो उसमें होगा इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और ज्योग्राफी। यदि इंग्लिश इसका समझे तो इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं, अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहते हैं और राजनीतिक शास्त्र को सिविक्स कहते हैं, मतलब पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, और भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, है ना। तो ये और एक आपदा प्रबंधन हो जाएगा। तो ये सारा सब्जेक्ट को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? सोशल साइंस बन जाता है ना। और यदि एग्जाम का बात करें तो आखिर किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स पूछा जाता है ना। तो हम साइंस का बात करें तो साइंस जो है 80 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन।
80 नंबर ही बनाकर आना, 20 नंबर जो आपको प्रैक्टिकल दिया जाता है स्कूल के तरफ से। और आगे हम सब्जेक्ट देखें तो सोशल साइंस, तो सोशल साइंस भी जो होगा 80 मार्क्स का होगा, 20 नंबर जो होगा स्कूल से प्रैक्टिकल होगा। तो ये दोनों जो है 80-80 नंबर का आपका एग्जाम स्कूल में लिया जाएगा और 20-20 नंबर दोनों स्कूल की तरफ से ही प्रैक्टिकल दिया जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं तो आगे जो है हिंदी है, हिंदी में आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा। और संस्कृत भी देखें तो 100 नंबर का एग्जाम होगा। और मैथ देखें तो इसमें भी 100 नंबर का एग्जाम होगा। और इंग्लिश देखें तो इंग्लिश भी 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप यदि पूरा जोड़े तो 100, 200, 300, 400 और 80 दूनी 160, मतलब कह सकते 560 नंबर का एग्जाम आपका स्कूल में होगा। लेकिन जो डिवीजन डिसाइड किया जाता है कि आखिर कितना नंबर लाएंगे जो कि हम पास हो जाते हैं, है ना। तो पास होने के लिए कहे तो ये जो इंग्लिश है 100 नंबर आपका एग्जाम में नहीं जुड़ता है, ये अलग से है। आपका जो एग्जाम में डिसाइड रिजल्ट होगा तो मैथ, संस्कृत, हिंदी, सोशल साइंस और साइंस, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट पे ही आपका रिजल्ट डिसाइड होगा कि आप जो है इसमें कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए, जिसके वजह से आपका कैसा मार्क्स आता है और कैसा रिजल्ट उसका परिणाम घोषित होता है। तो हम देखें कि 560 नंबर हुआ और 40 नंबर कहाँ से, तो स्कूल से प्रैक्टिकल बोले हैं। तो 560 और 40 कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 460, 460 और 40 नंबर प्रैक्टिकल, मतलब 500 नंबर, है ना। यदि 500 नंबर में से हम 300 नंबर लाते हैं, मतलब 300 नंबर जो होता है 60% हो जाता है, तो हम फर्स्ट डिवीजन के श्रेणी में आते हैं। यदि उससे हम जितना ज्यादा ला सकते, लेकिन हम सब क्या एक साल तक जो मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, क्या हम 300 नंबर लाने के लिए इतना पढ़ रहे हैं क्या? नहीं। 300 नंबर आज के जमाना से नंबर कुछ नहीं होता, तो हमको परसेंटेज चाहिए। जितना ज्यादा बेहतर मेरा परसेंटेज होता है, आगे चलकर उतना ही बेहतर रिजल्ट होता है। आगे जो है जो भी चीज का जॉब में भी यदि फॉर्म भरना चाहे तो कुछ वैसा जॉब होता है जो परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन हो जाता है। तो बेहतर करने के लिए आपको बेहतर जो है क्लास से जुड़ना होगा, बेहतर पढ़ाई करना होगा, है ना। तो तब ही रिजल्ट डिसाइड होता है ना। चलिए, तो आगे हम सब इतना तो समझ लिए। आगे हम सब एक सब्जेक्ट के बाद आज जो है साइंस के बारे में समझते हैं कि साइंस के बारे में आखिर कितना नंबर किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है। अब साइंस का बात किए कि 3 सब्जेक्ट मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आखिर फिजिक्स से सर कितना नंबर पूछा जाता है, या केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री से कितना नंबर पूछा जाता है, या बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से कितना नंबर बनाएंगे जो कि मेरा बेहतर नंबर आ सकता है ना। तो यदि हम देखें आगे, चलिए हम साइंस के बारे में समझते हैं। साइंस को क्या कहते हैं, विज्ञान, ठीक है ना। तो इस वजह से हम साइंस को पढ़ते हैं। तो आज जो है हम साइंस के बारे में समझा देते हैं। तो नेक्स्ट डे जो होगा उसके बाद सोशल साइंस के बारे एक एक दिन सारा सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन क्लास होगी, ठीक है। तो आज जो है हम साइंस के बात करते हैं। तो साइंस में पहला जो हम लिखते हैं तो पहला क्या बोले, फिजिक्स, जिसको कहते हैं भौतिकी। दूसरा जो होता है केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र कहते हैं। और तीसरा जो होता है बायोलॉजी, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है सारा बात तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, क्योंकि इससे भी हमको भी मोटिवेशन होता है और हम वीडियो बनाने में इच्छुक होते हैं, ठीक है। तो यदि आप अभी तक नहीं किए तो आप से कुछ नहीं हुए, सिर्फ एक सब्सक्राइबर कर दीजिए, आपको पैसा भी नहीं लगता है। आप वहाँ पे जो है घंटी का बटन होगा वहाँ दबा दीजिए और ऑल में कर दीजिएगा। जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यदि सबसे पहला फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स मतलब क्या हुआ, भौतिकी।
तो भौतिकी में एग्जाम में जो पूछा जाता है, तो ये जो है 3 सब्जेक्ट डिसाइड है कि साइंस में 3 सब्जेक्ट होती है, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट में 80 नंबर। तो सबसे पहले साइंस में जो है 80 नंबर का जो एग्जाम होता है, आखिर 80 नंबर में किस सब्जेक्ट से कितना आएगा। तो हम क्या करें कि फिजिक्स में यदि देखें, मेरा जैसा अनुमान एनालिसिस करते हैं तो कि ये जो है फिजिक्स से लगभग कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पहले बांट दें तो ऑब्जेक्टिव इसमें 40 नंबर हो जाएगा और सब्जेक्टिव 40 नंबर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव 40 नंबर और सब्जेक्टिव भी क्या 40 नंबर। अब 40 नंबर में देखा जाए तो इससे जो है फिजिक्स से 14 नंबर का आ जाता, ठीक है। केमिस्ट्री में यदि देखा जाए तो इसमें 13 नंबर ऑब्जेक्टिव का होता है, और यदि बायोलॉजी में देखा जाए तो इसमें भी 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। तो अब बोलेंगे सर 13 13 26 30 और 10 40 हुआ, ऑब्जेक्टिव तो 80 पूछा जाता, बनाना 40 है, जो इस साल तक पूछा जाएगा। अब आगे क्या होगा वो तो आगे डिसाइड होगा, लेकिन अभी तक जैसा चलते आ रहा है कोरोना के बाद से कि 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 40 का जवाब देना होता है, ठीक है। तो हम उसी के आधार पर आपको बता रहे हैं। तो 40 देखिए, लेकिन 80 ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसी को हम क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, है ना। 2 से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, और 13 दूनी कितना हो जाएगा 26। मतलब कहने का अर्थ हुआ फिजिक्स से जो है 28 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से जो है 26 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और बायोलॉजी से जो है 26 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो यदि हम इसको ऐड करें 26 26 52 हो गया, 52 8 60 और 20 80 नंबर हो गया। इसमें से आपको बनाना है कितना 40 बनाना, लेकिन इसमें ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम फिजिक्स से ही 20 बनाएंगे, केमिस्ट्री से 10 बनाएंगे या बायोलॉजी से 10 बनाएंगे। यदि आपको फिजिक्स आसान लग रहा है या ऑब्जेक्टिव याद है तो आप 28 ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का बना सकते हैं, है ना। और बाकी जो 40 में से घट बचा हुआ है 28 यदि आप बनाते हैं तो 40 में 28 को माइनस कर दे तो कितना बच जाता है, तो 28 माइनस करेंगे लगभग 12 बच जाएगा। तो 12 को आप इस दोनों में से आप कहीं से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि आप कह सकते हैं बायोलॉजी में ही 26 जान रहे तो बायोलॉजी से बना लीजिए, और जो उसमें घट गया 14 को उस कहीं से भी बना लेंगे, इस दोनों से, है ना। लेकिन 40 गो का एग्जाम में जवाब देना होता है। चलिए, तो अब हम सब ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव के बारे में। तो सब्जेक्टिव जो है 40 नंबर बनाना होगा, तो आखिर ये फिजिक्स में कितना नंबर बनाएंगे। तो अब हम यदि फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स से जो है 14 नंबर बनाएंगे, केमिस्ट्री से जो है इससे जो है 13 नंबर बनाएंगे, बायोलॉजी से जो है इससे भी 13 नंबर बनाएंगे। तो 13 और 13 26, 26 और 4 30, 10 40 नंबर हो जाता है सब्जेक्टिव। अब हम 14 नंबर में आखिर फिजिक्स में पूछा क्या जाएगा, हम किससे जो है किस क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, ये आखिर बात करते हैं आगे। यदि हम इसमें देखें तो फिजिक्स में जो है, यहाँ पे लिखते हैं फिजिक्स में जो है, फिजिक्स में पहला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय जो है आपसे मतलब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, तो आपसे जो है 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 8 रहेगा, और आपको बनाना है उसमें से 4 क्वेश्चन, और पर क्वेश्चन जो 2-2 नंबर का होगा, तो आपका कितना नंबर होगा
8 नंबर हो गया। 8 में से 4 का ही जवाब देंगे। यदि आप बोलेंगे सर हम 6 को जानते हैं 6 को बना देंगे, तो फिर भी यदि आप 6 बनाते हैं तो ऊपर से 4 ही सही होता है, तो बनाने से कोई फायदा नहीं है और समय झूठ का फालतू का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उससे बेहतर है आप दूसरे सब्जेक्ट में बना सकते हैं। ठीक है, यदि हम लॉन्ग क्वेश्चन का बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन का बात करें तो 2 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना पूछा जाएगा, 2, लेकिन हमको बनाना एक प्रश्न और ये जो रहेगा 6 मार्क्स का रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हमको शॉर्ट में बनाना है, 2 नंबर का है तो 8 नंबर, और एक लॉन्ग में बनाना है 6 नंबर, तो 8 और 6 कितना नंबर हो जाता है, 14 नंबर हो जाता है ना। उसी तरह हम यदि बायोलॉजी में केमिस्ट्री में पहले बता लेते हैं, तो केमिस्ट्री में यदि बात करें तो केमिस्ट्री में तो शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा लघु उत्तरीय क्वेश्चन होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो प्रश्न की संख्या होगा 8, आपको बनाना है उसमें से 4, और पर क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, तो कितना हो गया 8 नंबर। लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा 2, बनाना है 1, और क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, तो 8 और 5 कितना नंबर हो जाता है, 13 नंबर हो जाता है, 13 नंबर हो जाता है। और उसके बाद आगे यदि देखा जाए तो बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में देखा जाए तो बायोलॉजी की बात करें तो इसमें भी बायोलॉजी में बात करें तो इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बनाना आपको 4, और पर क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, तो कितना नंबर हो गया 8 नंबर। अब लॉन्ग में 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से बनाना है 1 क्वेश्चन, और पर को ये जो क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का रहेगा, 8-5 कितना नंबर हो जाता है, 5 नंबर का है ना, तो कितना हो जाता है 13 नंबर का। मतलब कह सकते हैं कि फिजिक्स में हो गया 14 नंबर, केमिस्ट्री में हो गया 13 नंबर, और बायोलॉजी में हो गया 13 नंबर, तो 13 कितना हो गया 26, और 14 कितना हो गया 40 नंबर। आपको उम्मीद करते हैं कि सारा बात समझ में आ गया होगा, है ना, कि केमिस्ट्री में कितना 13 नंबर, बायोलॉजी में कितना 13 नंबर, और फिजिक्स में कितना 14 नंबर का एग्जाम सब्जेक्टिव में रहेगा। टोटल मिलाते हैं तो 40 नंबर हमको बनाना होता है। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में भी 80 नंबर यदि पूरा जोड़ा जाए तो 80 नंबर तो सब्जेक्टिव में मिल रहा है, जिसमें से आपको 40 नंबर बनाना होगा, है ना। और यदि ऑब्जेक्टिव भी देखा जाए तो 80 नंबर, लेकिन हमको बनाना है कितना 40 नंबर का बनाना है। यदि टोटल हम एनालिसिस करें तो टोटल यदि देखा जाए नंबर ऑफ तो कह सकते हैं कि 80 दूनी 160 नंबर, लेकिन आपको बनाना है कितना 80 नंबर। तो बहुत साधारण है और सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हैं। साइंस में भी फुल में फुल नंबर ला सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यदि आप मेहनत करते हैं तो 80 में से 80 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं साइंस का, है ना। और सब्जेक्टिव भी 40 में से आप 40 आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो है 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, लेकिन बनाना है 40 वही एग्जाम में। ऐसा नहीं कि सर 60 बन रहा है तो हम 60 बना देंगे, नहीं बनाना। यदि आप 60 भी बना लेते हैं फिर भी आपका 40 ही सही होता है। आप सब अब बताइएगा कि आपको कैसा लगा है वीडियो, समझ में आया या नहीं। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और यदि आपको सारा ये नोट्स का पीडीएफ चाहिए, आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये सकुना एजुकेशन पॉइंट का जो है ये नोट्स है, क्लास 10th का सारा नोट्स आपको प्रोवाइड टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, तो आपको सारा नोट्स इस तरह का बना हुआ नोट्स मिलेगा। जैसे कि मान लिया जाए केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री का ये स्टार्टिंग जो फ्रंट कितना अच्छा देखिए, और एक यहाँ पे मोटिवेशन शायरी के द्वारा कहा गया है। क्या कहता है कि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। मतलब कह सकते हैं कि जब मन में ठान लिए हैं कि हमको बेहतर रिजल्ट चाहिए, मेहनत कर रहे हैं, तो उसके सामने हमेशा जो है परेशानी आते रहेगा, तो आपको उससे झेल के आगे बढ़ना है, ना कि उस परेशानी में ही उजरा जाना है ना। आगे यदि देखा जाए तो सब चैप्टर यदि देखते हैं तो सारा चैप्टर, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, दूसरा चैप्टर यदि देखते हैं तो अम्ल भस्म लवण,
तीसरा चैप्टर देखते हैं तो धातु और अधातु, चौथा चैप्टर देखते हैं कार्बन तथा इसके यौगिक हो जाएगा, और पांचवा चैप्टर देखते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, और छठा चैप्टर देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों और उसका क्या चीज प्रबंधन, मतलब प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो सारा चैप्टर का एक एक करके आपको नोट्स भी दिया जाएगा, है ना, और फ्री में, बिल्कुल फ्री में सारा चीज मिल जाएगा। तो सिर्फ आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा, और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, और यदि होता है तो व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको डायरेक्ट PDF मिल जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक चलते हैं, धन्यवाद।